आज का मार्केट रिव्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपसे गुजारिश है। आप सभी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने जानकार लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस डिस्कशन का लाभ उठा सकें। आज सुबह मार्केट गैप अप खुला। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों 19,500 पे थे। और यदि हम मार्केट को देखें तो मार्केट खुला ही अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट खुलते ही 19,500 पे खुला। 19,500 पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों 19,500 पे ही थे। यदि हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस बोथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का था, जबकि सपोर्ट हमारा सिर्फ वॉल्यूम का था। रेजिस्टेंस को हम देखें, रेजिस्टेंस में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड टॉप थी 19,600 पे। और यदि हम सपोर्ट साइड में देखें तो सपोर्ट साइड में हमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिखाई दे रहा था 19,400 पर। वॉल्यूम थोड़ा हमें वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था। ओपन इंटरेस्ट हमारा 19,300 पर ही था। ये था कि मार्केट आज 19,500 के चंगुल में इनिशियली मॉर्निंग में था और काफ़ी हद तक 19,500 के रेंज में मार्केट रहा। 19,500 का यदि आप क्लास को आइडेंटिफाई करें तो ये 19,525 और 19,475 ये रेंज बनता है 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का। आप देखें मार्केट काफ़ी समय तक 19,475 और 19,525 वाली रेंज में काफ़ी समय तक ट्रेवल करता रहा। लेटर ऑन ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ। 19,500 से ओपन इंटरेस्ट चेंज जो था, जो 19,500 पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज था, वो डिक्रीज़ होने लगा और कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज इंक्रीज़ होने लगा। वहाँ से एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यदि हम दूसरी ओपन इंटरेस्ट को देख रहे थे 19,400, वो कतई ही मार्केट को नीचे गिरने के मूड में नहीं था। 19,400 पे आप देखें, यदि हम डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारा 19,400 पे आप देखें, 19,400 पर कहीं भी जिस समय मार्केट खुला कॉल नेगेटिव में था, पुट पॉजिटिव में था। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, पुट की ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ता रहा और एक पर्टिकुलर टाइम, ये देखिए टाइम दे रहा है 9:38। 9:38 से हमें इम्प्रेशन मिला कि 19,400 पे जो कॉल है उसका भी ओपन इंटरेस्ट चेंज इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि ये ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाया, लेटर ऑन ये डिक्लाइन होने लगा। ये तकरीबन आप देखें इसका यदि टाइम फ्रेम को लें तो ये 10:53 से डिक्लाइन होना शुरू हुआ और उसके बाद में ये पूरे दिन डिक्लाइन रहा। मीन्स 10:53 पर ये बात क्लियर हो गई थी कि 19,400 मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। आप 19,450 को देखें, 19,450 पर भी यही सिचुएशन थी। 19,450 और 19,400 में कहीं किसी भी टाइम मार्केट ओपन से मार्केट क्लोज तक के बीच का यदि आप टाइम देखें, किसी भी टाइम पुट एंड कॉल का इंटरसेक्शन नहीं हुआ। हमेशा पुट ऊपर रहा, कॉल नीचे रहा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस थी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट इसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास रहा। तो ये है 19,500। 19,500 में आप देखें इनिशियली मार्केट 19,500 से ऊपर निकला। मार्केट आप ये देखें 9:38, 9:38 पे हमारा जो पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ और इसने डिक्लाइन होते हुए इसने आप ये देखें ये 10:07 पे इसने जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज था उसको इंटरसेक्ट किया और नीचे की तरफ जाने लगा। ये एक
क्रॉसओवर था जिसने ये इंडिकेट किया कि मार्केट यहाँ से टूटने वाला है, लेकिन 19,450 मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहा था। अब यहाँ पे एक जो डिसीजन हमें लेना होता है वो ये देखना होता है कि मार्केट यदि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से गिरेगा तो वो कहाँ तक जाएगा। जनरली मार्केट 19,500 के कंट्रोल में था, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 19,475 और 19,525 इस रेंज में मार्केट रहने वाला था। आप ये देखें मार्केट धीरे धीरे गया और ये 19,425 से भी आप एक बार ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। आप ये देखिए मार्केट का जो आज लोवेस्ट पॉइंट रहा है वो रहा है 19,431, नो इस 33, 19,433। तो यहाँ से गिरा। अब यदि हम यहाँ इस रेंज को स्टडी करें तो हमारी रेंज क्या कह रही थी कि 19,525 से लेके 19,475 तक ये मार्केट रहेगा, इसी बीच में कंसोलिडेट करेगा। अब आप ये देख लें कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सुबह ये हमारा लो इसने बनाया है मार्केट ने 10:43 पर, 11:15 आप ले लीजिए, 11:15 से मार्केट ऊपर ही रहा है और ये अपने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से की तरफ मूव किया इसने। 11:15 से आप देख लें आपका 3 बजे तक मार्केट, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहा है। अब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में रहने का जो कारण था उस कारण को आप थोड़ा सा डिटेल में देखें। अगेन इसका जवाब आपको ओपन इंटरेस्ट में ही मिलेगा। आप 19,500 की ओपन इंटरेस्ट को देखिए। 19,500 की ओपन इंटरेस्ट 11:04 से बढ़ना शुरू हुआ और इसने 12:15 बजे करीब 12:17, 12:18 के आसपास पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट को, या हम ये कहें कि जो पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट है, इसने कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट चेंज को 12:15 पर इंटरसेक्ट किया नीचे से। अब जब आपका पुट नीचे से, पुट की ओपन इंटरेस्ट चेंज नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है आपकी तो ये मार्केट में एक बुलिश इंडिकेशन देता है। जिस समय हमने ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व किया उस समय हमें ये लगा कि नहीं, मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप ये देखें जो हमने अपने फेसबुक ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज दिया, उस मैसेज को आप देखिए, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ उस मैसेज को। बड़ा क्लियरली हमने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि मार्केट किस दिशा में मूव करेगा, मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा। दैट ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड। मैं अभी आपको एक मिनट, लेट मी ओपन इट, व्हाट्सएप ग्रुप, या व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो आपको पोस्ट किया, इस पोस्टिंग का टाइम था समवेयर 12:05 पे हमने आपको दिया, जिसमें ये इंडिकेशन हमने दिया कि साहब मार्केट नीचे जाएगा। और मार्केट में जो उस समय हमें वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाई दे रहा था वो ये कह रहा था कि मार्केट में हैवी फॉल आने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली आप देखें चार्ट पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसमें हम डे ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लो वैल्यू ऑफ द डे वो हमने उसमें मार्क किया। अब आप देखें ऑप्शन चेन डेटा ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट बियरिश मोमेंटम में है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट चेंज ने बताया कि नहीं, मार्केट बियरिश कंडीशन में नहीं है, मार्केट बुलिश कंडीशन में है। तो इसलिए हमने आपको ये आगाह किया कि भाई देखिए यहाँ पे संभल जाइए, मार्केट रिवर्स होने वाला है, अपने लेवल्स देखिए और उन लेवल पे ट्रेड कीजिए। एंड आप देखें तब से मार्केट ऊपर गया। मार्केट का यदि आप देखें 19,500 से ऊपर मार्केट निकला और जो हमारा प्रेडिक्शन था, हमारे उस प्रेडिक्शन को मार्केट ने सही किया। और ये देखिए मार्केट जनरली 19,533 का हाईएस्ट इसने टच किया है।
हालांकि यदि हाईएस्ट पॉइंट को मानने में कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट 19,544 को टच किया, क्योंकि ये अगेन वही होता है कि अब जो कैंडल बनती है उस कैंडल की विक बड़ी थी, इसलिए डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कैंडल को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडेबल नहीं थी कैंडल। अदरवाइज आप देखें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मार्केट ओपन से लेके मार्केट क्लोज तक पूरा मार्केट सेम सिनेरियो और सेम सेंटीमेंट में चला। जो हम कहते हैं कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को जाता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को जाता है। तो यही मोमेंट दिखा, मार्केट खुला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, मार्केट नीचे आया, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे गया, और जो नीचे गया तो आप देखिए कि इट वाज इन द रेंज ऑफ 19,450। 19,450 की रेंज से ये रिवर्ट हुआ, और रिवर्ट होने के बाद में अगेन ये 19,500 के कंट्रोल में पहुंच गया। यदि मार्केट के कंट्रोल की हम बात करें तो मार्केट सिर्फ, आप ये ले लें यहाँ पे टेबल, 9:50 नहीं, ये 10 या ओके, इसको आप देखिए 9 से तो डिक्लाइन शुरू हुआ। ये जो आपका 19,450 के कंट्रोल में मार्केट गया है, वो गया है आपका 10:15 से 10:15 से 10 बज, और ये टाइम है इसका 11 बजे, 10:15 से 11 बजे तक के बीच में मार्केट 19,450 के चंगुल में रहा। इसके बाद में मार्केट इसके चंगुल से निकल गया, और निकलने के बाद 19,500 के उसमें गया, कंट्रोल में गया, और वहाँ पे आप देखें 19,533 या 544, जो भी वैल्यू आप कहना चाहें, बट फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ 33। तो 19,533 पे मार्केट क्लोज हुआ। अब आप देखिए इस पूरे के पूरे एपिसोड के दौरान हमने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। हमने जो भी डेटा यूज़ किया वो ऑप्शन चेन का डेटा यूज़ किया। ऑप्शन चेन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों डेटा हमने यूज़ किया। और यदि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आप देखें तो 19,500 मार्केट को आगे ले जाने के लिए परमिट कर रहा था, लेकिन 19,550 को यदि हम देखें पूरे दिन में मार्केट स्ट्रगल करता रहा। आप देखें यदि टाइम ये देखें 1:12 से लेके 2:15 तक दोनों ओपन इंटरेस्ट पैरेलल एक दूसरे से चिपक के चले हैं। बड़ा टफ कंपटीशन था दोनों के बीच में। पुट आगे निकलना चाहता था लेकिन कॉल ने आगे निकलने नहीं दिया। और पूरे दिन में आप देखें 19,550 ने पुट को आगे निकलने नहीं दिया, कॉल हैवी थे इसके ऊपर। यदि टेक्निकली इसको देखा जाए तो 19,544 और 19,533 ये दोनों वैल्यूज़ 19,550 स्ट्राइक प्राइस के कंट्रोल में आती हैं। तो मार्केट 19,550 के कंट्रोल में गया तो सही, लेकिन तब तक टाइम ख़त्म हो चुका था, और टाइम ख़त्म होने की वजह से मार्केट बंद हो गया। इसलिए 19,550 के डाइवर्जन पर ही मार्केट बंद हुआ। तो इसलिए आप ये देखें कि कितना प्रिसीजन है ऑप्शन चेन के डेटा का विजुअलाइजेशन एज वेल एज द ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको बड़ा क्लियरली ये बताता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा तो कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को डेटा को एनालाइज करना चाहिए, और डेटा के बेसिस पे आपको अपने एंट्री एंड एग्जिट को डिसाइड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।